दर्शकों नमस्कार। अभी लाइव हैं पलवल के सिविल अस्पताल से। यहाँ एक दहेज हत्या के आरोप लग रहे हैं। एक परिजन यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनूप नाम है जी। गांव कौन सा है? औरंगाबाद जी। क्या मामला है भाई साहब? मेरी बहन की हत्या कर दी गई है भैया, दहेज के कारण। शुरू जब से शादी हुई है तभी से दुखी रख रहे हैं दहेज के लिए कि मेरे लड़का पे 10 की इनाम है, स्कॉर्पियो मिलनी चाहिए थी, वो मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि दो नंद है, दोनों नंदों ने हाथ छोड़ रखा मेरी बहन पे। और मतलब काफ़ी बार हादसे हो चुके हैं। हम अपनी बहन को समझाते थे लेकिन अब कर दियो। क्या नाम आपकी बहन का? वर्षा नाम है जी। कौन से गांव में शादी हुई थी? मीतरौल, औरंगाबाद में। जी। जी। क्या नाम है उनका जिनके जो आपके? सुमित नाम है, सन ऑफ विक्रम। तो कब पता चला आपको कि उनकी हत्या हो गई है? कल दोपहर को 12 बजे के आसपास। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी बहन से? बहन से बात हुई थी, छोटे भाई की बात हुई थी। कल शाम को वो ये बोल रही थी भाई, परसों शाम को बात हुई थी कि लड़ाई दंगे चल रहे हैं, मतलब लड़ाई गुथ रहे हैं, ये मोल ले जा, मेरे मन न लग रहे हैं। मैंने फिर कल सुबह फ़ोन किया कि मैं बहन को लेने आ रहा हूँ रिश्तेदार, ऐसे ऐसे। तो उसके पिता ने 2-4 नाम मुझे सुनाए, गालियाँ, मैंने ये और वो, हमारे पास फ़ोन मत किया करो। ये क्या नाम है उनके पिता का? विक्रम सिंह। फिर उसके बाद 11:30-12 बजे के आसपास फ़ोन आया सुमित का कि तेरी बहन ने फांसी खा ली है, आ जाओ। जब हम गए सीधा, फिर उन्होंने बोला हॉस्पिटल पे ही आ जाना। सीधा फिर हॉस्पिटल गए हम सीधा। फिर वहाँ पे जाके कौन से हॉस्पिटल में गए? बाके बिहारी हॉस्पिटल हो, दीघोट रोड पे। अच्छा। हाँ। शादी कब हुई थी आपकी बहन की? 23 अप्रैल 2023। 2023 में? जी। तो आपको क्यों लग रहा है कि दहेज का ये मामला हो सकता है? क्या पहले भी कोई दहेज की मांग की गई थी? शादी से 2 या 3 दिन बाद ही ताने और हाथापाई भी हुई। शादी के 3 दिन बाद ही, 2 या 3 दिन बाद हाथापाई हो चुकी थी दहेज के पहले बहन के साथ। उसके बाद बीच बीच में भी बोलते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। बीच में 6 लाख रुपए में कैश दे के भी आया हूँ उनको जब मेरी प्लॉट बिकी थी। बस यही है। तो इसमें कौन कौन है जिन पर आपको शक है? एक तो दादी है जी, और एक सास ससुर, और रिश्तेदार, और उसकी दोनों बहन। कोई चोट के निशान भी पाए गए हैं? चोट के निशान आँख के पास बता रहे थे। मैंने तो गर्दन पे, यहाँ मतलब आधी गर्दन पे निशान थे, इस तरफ नहीं थे कुछ भी। और शायद चेहरे पे भी निशान थे, और चेस्ट पे भी निशान बता रहे थे। जैसे लेडीज़ गई थी देखने के लिए। बच्चे कितने हैं आपकी बहन पे? एक लड़का जी, बस 9 या 10 महीने का सिर्फ। और भी है कोई परिजन? क्या नाम भैया आपका? अमर सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार से बता रहे कि दहेज की मांग को लेकर पूरी ना होने पर हत्या की गई है? हाँ जी, बिल्कुल यही बात है जी, दहेज के कारण ही हुआ है। क्योंकि लड़की का अपना सब पता चलता है, जिस पूरे गांव को पता है, बहुत सीधी लड़की है। हाँ, इसकी कोई कहीं पे कोई बात ही नहीं थी जी, कैसी भी फोटो डायरेक्ट बात थी जी। फोटो भी है बहन का? बहन का फोटो होगा जी, इसके फ़ोन में ही होगा। मामला दर्ज करवा दिया है पुलिस ने? हाँ जी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पीछे कार्रवाई होगी। अभी तो उनके परिजन वो लोग कोई वहाँ से तो आया ही नहीं है, कोई औरंगाबाद से। तो क्या ये तो फरार है? लड़की की ओर से ही हैं हम तो। क्या वो फरार है? हाँ, पता नहीं जी कहाँ। अभी वहाँ से कोई आया ही नहीं है, सब फरार है। कोई नहीं है वहाँ से। हम ही हैं, कल से ही हम ही लेके आए हैं बच्ची को यहाँ पे। और हम ही अभी इस पूरे गांव में से, छोटा ही गांव है लेकिन हमारे यहाँ आप देख सकते हो भीड़ को, हमारा बच्चा है जी। और उनके वहाँ से अभी कोई नहीं है। तो पहले कोई पंचायत वगैरह भी हुई थी इस मामले को लेकर? हाँ जी, वो लड़की सीधी वैसी कोई बात बतावे नहीं, अपनी मम्मी ते और भाई ते ही बात करी, जैसी कोई छोटी मोटी बात थी, इतनी बड़ी कोई वो नहीं। लेकिन जब ये दहेज की मांग आने लगी तो लड़का ने कही भी मैं 1 आध दिन में आऊँगा, मैं ले जाऊँगा। लेकिन वह तो पहले ये परसों काम ही है जी, ये कर लो। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब शिकार पे मांगे जी। शिकार। क्या नाम है आपका? शिव सिंह नाम है मेरा। मैं लड़की को चाचा हूँ, औरंगाबाद से। वो मांगे स्कॉर्पियो, खेत गए हाईवे में, मुआवजा मिले हुआ है। और जब से उन्हें पता चली कि इनके पास में पैसा आ रहा है, तो लगभग 1 साल से उनकी मांग चल रही। उनसे कह भी दी कि कोई बात नहीं, लड़के की शादी आ रही है, ऐसा करके तुम्हें स्कॉर्पियो भी दे देंगे, आराम से रहो, कोई बात ना, कलेशबाजी ना करें। सास जो दादी सास है वो, और सास और जो ससुर है वो चैटबाजी रखे, ताने मारे, छोटी छोटी बातन ने इस तरह से कहे कि आदमी के जलन हो जा, नीचे दिखाने वाली बात करे।
शादी के समय पे भी कोई मांग की गई थी गाड़ी की या किसी प्रकार शादी के समय पे कोई मांग नहीं थी। शादी के बाद में उनने जब पता चली है कि भाई ये तो जमीन इनकी उसमें जा रही है हाईवे में, तो इसमें से हमारा लड़का अकेला है, 10 किला को हिस्सेदार है, तो कुछ मिलना चाहिए, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए इसमें। यहाँ तक कि उनकी बात आई है। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ न करे, ना कोई नौकरी करे, ना कुछ करे, घर पे रहता है जी। नशेड़ी बच्चे इनके साथ रहता है, जो क्रिमिनल बच्चे हैं उनके साथ में कांटेक्ट है उसके, और ये जो होटल के आसपास के एरिया के जो बदमाश बच्चे हैं उनके साथ में कांटेक्ट है उसके। लड़का का जो विचार है वो न्यायिक कमाने वाला नहीं है, घर को संभालने वाला नहीं है। दादी का कलेश, इधर से दादी की जो सास है उसका कलेश, बुड्ढे का उसके बाप का कलेश, इस कलेश के बारे में उसे भी पता था। उसने भी कहा था भाई मैं अपने माँ बाप को गाली गलौच नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और लड़की को धमकाता था, मारपीट भी करता था। कई बार ये हादसे किए हैं उन्होंने, लड़की के शरीर पे लीले निशान पड़े हुए हैं, कई बार घर पे भी आई है वो, तो मारपीट तो वो करते थे पहले से ही। तो अभी पुलिस आई है, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? पुलिस जो आई है उसने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कई बार दबाव में आ जाता है। वो पैसे वाले हैं, जमीन बहुत महंगी है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, 10 किला जिसके हैं तो वो पैसे वाले हैं। 1 करोड़ में तो कोई खेत बिक नहीं रहा, वहाँ पे 10-10 करोड़ के खेत हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। बेटी की हत्या हुई है, यहाँ पे नीला निशान है, लड़की के चोट का निशान है, गले पे चोट का निशान है, सरिया का यहाँ पे गड्ढा है, उसकी भी वीडियो फोटो हमारे पास है। और कल से वो लोग ना तो पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं, हॉस्पिटल पलवल की तरफ बहुत ज्यादा हैं, बड़े बड़े हैं, यहाँ लाने की बजाय बामनी खेड़े हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल में गए हैं। अब जिस आदमी को दिक्कत है वो बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाएगा या लोकल हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। साजिश का यहीं पे पता चलता है उनका। ना गांव का कोई सरपंच मौजूद है उनका, न लोग यहाँ पे आए हैं उनके साथ में, तो लोगों की भी इस ना आने के कारण ये पता चल रहा है कि उन्होंने हत्या की है, और दोषियों के साथ में गांव भी नहीं है। तो दोषी हैं वो, उन्होंने हत्या की है, हमारी लड़की को मारा है, दहेज के कारण मारा है, घरेलू हिंसा के कारण मारा है, और जो अपशब्द उससे कहे हैं, जो असहनीय अपशब्द थे, उसके कारण उसको मारा गया है। वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है कि उन्होंने गुस्से में उसको जान से मारने के बाद भी ये नहीं कहा कि हमने इसको मार दिया है, हमसे गलती हो गई है। अभी तक कोई भी उनके पक्ष की तरफ से एक भी आदमी नहीं आया मौके पे। आपको किसने सूचना दी थी? हमें वहाँ से पुलिस ने सूचना दी थी, हॉस्पिटल पे 112 वहाँ पहुंची हुई थी, उनका कोई आदमी वहाँ पे नहीं था, और हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उसने बोला है, जो वहाँ का हेड है, इंचार्ज है, कि हमने मना कर दिया था, डेड बॉडी वो लेके आए थे कि यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो डेड बॉडी को छोड़ के भाग गए हैं वहाँ पे। उसके बाद में पुलिस गई है, हमारे पास इतला गई है, फिर हम वहाँ पे पहुंचे हैं, फिर यहाँ प्रशासन आया है पलवल में सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। अभी तक पुलिस ने उनको किसी को अरेस्ट नहीं किया है। किस किस के नाम दिए हैं आपने? उसमें जो लड़के की दादी है, लड़के की माँ है, लड़के का बाप है, और उसकी जो 2 बहनें हैं नंद, उनका सभी का हाथ है। हमें यकीन नहीं, हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि जब घर में झगड़ा हो रहा है और सभी लोग वहां से गायब हैं, घटना के स्थान पे भी नहीं है, डेड बॉडी के साथ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो दोषी हैं, घर को छोड़ के भाग चुके हैं, और उन्हीं के हमने नाम दिए हैं। वो पूरी तरह से दोषी हैं इस हत्याकांड में। जो दादी सास है, जो उसका ससुर है, उनकी भी लोगों से हमने बातचीत किया, अड़ोसी पड़ोसियों से, उन्होंने भी कहा है कि ये झगड़ालू किस्म के आदमी हैं। कई बार अड़ोस पड़ोस के लोग उनको समझाते थे लेकिन मानते नहीं थे। तो क्या ऐसा आपको उस समय नहीं पता था जब शादी की गई थी आपकी बहन की? उस समय नहीं पता था। जो उनकी लालच थी वो जब हमारे हाईवे का मुआवजा बटा तब जागृत हुई है, तब हमें पता चला है कि ये लालची आदमी है। इसलिए दहेज के कारण और उनकी जो मनोभावना थी उसे न रखने के कुछ भी कारण हो सकते हैं। मेन जो उनकी थी हत्या, लालच था। तो अभी क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए प्रशासन से। आपके मीडिया के माध्यम से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आजकल जो ये दहेज की और हत्या की जो वारदातें चल रही हैं, जमीन महंगी बिक रही हैं, करोड़ों में जमीन जा रही हैं, उसके कारण लोग हत्या करना कोई बड़ा अपराध नहीं मानते।
इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस हिसाब से होनी चाहिए कि आगे कोई और हत्या ना करे, नहीं तो बेटी पैदा करना बंद कर दो। मैं सभी समाज से कहता हूं, बेटी पैदा मत करो। जब उसको मरवाना है दहेज के लिए, हत्या के लिए, घरेलू हिंसा के लिए, तो जिस टाइम शादी नहीं होती सासू कहती है मेरे लड़के की शादी करवा दो, शादी होने के बाद में बहू में कांटे निकल आते हैं, अपनी बेटी को बेटी मानती है, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं मानती। तो मैं समाज से, प्रशासन से, सभी से प्रार्थना करता हूं, एक कानून बनाओ, बेटी पैदा करना बंद करो जब उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो। प्रशासन से भी हम भी मांग करते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसा कि आरोप लगाया गया है कि दहेज के लोभियों ने बेटी की हत्या कर दी और मौके से भी फरार हो गए, ऐसा बताया गया है। और एक ऐसे हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर ना तो कोई सुविधाएं थी, इस प्रकार का भी आरोप लगाया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की गई है क्योंकि जो मायके पक्ष है उनके जो ज़मीन है वो ज़मीन बिची थी, ऐसा उन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं पूरा गांव के लोग जो उनके रिलेटिव हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जो शव है उसका पोस्टमार्टम किया जाना है, उसके ही बाद जो सारी बात है वो सामने आ पाएगी। रिपोर्ट के बाद ही पुलिस कोई सख्त कदम उठाती है। तो दहेज प्रथा के खिलाफ निश्चित ही बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। इस तरह से बेटियों की जो हत्या की जाती है ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और जो ये मामला है इसमें बताया गया कि बेरहमी से उसकी हत्या की गई है, तो ऐसे में प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाए और जो पीड़िता है, जो मायके पक्ष है, उसको न्याय मिले, ऐसी उम्मीद की जाती है। पुलिस प्रशासन है यहाँ पे भाई? पुलिस प्रशासन है जी। जी। अभी तक वो लोग डेड बॉडी को लेने के लिए भी नहीं आए हैं। जो उनका हक बनता है सबको ले जाने का, उसका दाह संस्कार क्रियाक्रम करने का, उसको करने के लिए भी वो लोग मौके पर नहीं आए हैं। तो अभी कहाँ ले जाएंगे सबको? अब हम उसको उसके जन्म स्थान पे ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। हम चाचा हैं उसके, हम कैसे छोड़ देंगे अपनी बेटी को? उसका क्रियाक्रम तो करेंगे। हमने पाल पनोस के हत्यारों के हाथ में सौंप दी, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। हम उसकी मांग को मान लेते, पहले ही स्कॉर्पियो गाड़ी दे देते तो शायद वो आज जिंदा होती हमारे बीच में। वीडियो को शेयर करें और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, ऐसी उम्मीद की जाती है। SHO मुंडकटी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो ग्रामीण हैं वो खड़े हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।